चैप्टर की स्टार्टिंग में हम आनिंग और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि ताओ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद साथ में लंच कर रहे होते हैं। यहाँ आनिंग का ध्यान तो खाने पर कम वेihang पर ज्यादा होता है और वो उसके खूबसूरत चेहरे की तारीफें किए जा रहा था। तभी ताओ नोटिस करता है कि कुछ लड़कियां चुपचाप वेihang की पिक्चर्स खींच रही हैं। इसके बारे में वो वेihang को बताता है तो वेihang उससे कहता है कि मुझे अब इसकी आदत हो चुकी है तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। इससे ताओ तो काफी हैरान हो जाता है और सोचता है क्या तुम्हें सच में अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। इस पर शैंगहान तो तुरंत ही कहता है मोटे तुम्हें थोड़ी ना समझ आएगा, वेihang तो हमेशा से ही हैंडसम रहा है तो लड़कियां हमेशा ही उसके पीछे रहती है। आखिर एक बार उसके चेहरे की तरफ तो देखो, आखिर कोई कैसे उसके प्यार में ना पड़े। और अपनी तारीफों को सुनने के बाद वेihang उसे शुक्रिया कहता है। यहाँ तभी इन्हीं बातों के बीच में ताओ तुरंत ही आनिंग से पूछ लेता है कि बताओ तुम्हें वेihang कैसा लगता है। इस सवाल से तो आनिंग बेचारा इतना घबरा जाता है कि उसका सारा जूस उसके मुंह से बाहर ही आ जाता है और वो हैरान होकर वेihang की तरफ देखने लगता है। यहाँ हम वेihang को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए आनिंग के जवाब का इंतजार कर रहा था और आनिंग तो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और सोचता है कि वैसे ये लोग कह तो सही रहे हैं, वेihang सच में काफी ज्यादा हैंडसम है। तभी सैंग्यान उन्हें आनिंग को छेड़ने से मना करता है और कहता है आनिंग तो बेचारा यहीं घबरा रहा है, हमें उससे और कुछ नहीं पूछना चाहिए। तभी अचानक से नीचे से किसी का पैर आनिंग से टकराता है और आनिंग काफी घबरा जाता है। जिस पर शैंघान उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। वेihang बताता है कि मैंने गलती से उसके पैर पर अपना पैर रख दिया और वो माफी मांगने लगता है। तभी ताओ उससे कहता है कि मैंने नोटिस किया कि तुम्हारे पैर भी काफी लंबे हैं, तुम तो पूरे ही एथलीट हो। जिस पर वेihang कहता है नहीं, मैं बस एवरेज हूँ। यहाँ ताओ से पूछता है कि क्या तुमने कभी बर्फीले पहाड़ों में क्लाइंबिंग की है। जिस पर वेihang उसे माउंट मकालू के बारे में बताता है जो कि एक बर्फीला पहाड़ है और आनिंग भी कहता है कि हाँ वो माउंटेन तो माउंट एवरेस्ट से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। जहाँ वेihang कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो एक लौता पहाड़ है जिस पर चढ़ने में मुझे काफी परेशानी हुई थी और मैं कंपटीशन भी हार गया था। और इन्हीं बातों के बीच आनिंग को वेihang के इंस्टाग्राम हैंडल का नाम पता चल जाता है और वो सोचता है तो इसीलिए वेihang ने अपने अकाउंट का नाम द क्लिफ रखा है क्योंकि वो रॉक क्लाइंबिंग से रिलेटेड है। और वो स्माइल करते हुए सोचने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वेihang कितना चाइल्डिश हो सकता है। और फिर ताओ वेihang से कहता है मुझे भी रॉक क्लाइंबिंग करनी है, मुझे भी सिखाओ। जिस पे वेihang कहता है तुम वो नहीं कर पाओगे। तो ताओ कहता है तुमने तो अभी तक मुझे सिखाया भी नहीं तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। जिस पे वेihang कहता है पंजा लड़ा कर देख लो, एक बार अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो अब यहाँ इनके बीच पंजा लड़ाने का कंपटीशन होने वाला था और आनिंग तो पहले से ही जानता था कौन जीतने वाला है। हम देखते हैं ताओ जैसे ही वेihang के हाथ को पकड़ता है वो हैरान हो जाता है और कहता है गगा आखिर आप इतने हार्ड क्यों हो। इस बात को तो सुनकर वेihang की जान गले में अटक जाती है और आनिंग की तो सूख ही जाती है। यहाँ ताओ अपनी बातों को क्लेरिफाई करते हुए कहता है मैं तो हाथ के बारे में बात कर रहा है। यहाँ ताओ अपनी बात को क्लेरिफाई करते हुए कहता है मैं तो हाथ के बारे में बात कर रहा था, आप लोग तो डर्टी माइंडेड निकले। जिस पर वेihang को राहत की सांस आती है और वो कहता है कि सभी रॉक क्लाइंबर्स के हाथ ऐसे ही होते हैं। और फिर उनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और जैसा कि सभी ने उम्मीद की थी वेihang काफी आसानी से जीत जाता है। यहाँ शैंघान ताओ को ताना मारते हुए कहता है तुम्हें तो बस बड़ी बड़ी बातें करने आती है। फिर वेihang उनसे कहते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें सीखना है तब भी मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, तुम लोग बस टाइम लगाकर मेरे पास आ जाना। तुम सभी बस टाइम निकाल कर मेरे पास आ जाना। जिसके लिए शैंघान और ताओ तैयार हो जाते हैं और तभी वेihang आनिंग से पूछता है क्या तुम भी आना चाहोगे। इस पर आनिंग काफी हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या जवाब दे और वो कहता है पर मेरी तो उस टाइम पर क्लास है ना। इस पर वेihang कहता है जब तुम्हें समय मिले तब तुम आ सकते हो। यहाँ फिर ताओ आनिंग से कहता है क्लास टॉपर तुम तो वैसे भी हमेशा ही टॉप करते हो तो तुम्हें पढ़ाई की क्या चिंता। और शैंघान भी उन्हें मनाते हुए कहता है कि चलो ना साथ में चलते हैं, काफी मजा आएगा। और वो तुरंत ही आनिंग और वेihang के हाथ को एक दूसरे पर रख देता है और कहता है वेihang पर तुम्हें भी पास होना होगा एग्जाम। जहाँ वेihang तुरंत ही अपना हाथ पीछे खींच लेता है और कहता है ठीक है मैं इसकी भी पूरी कोशिश करूंगा। और आनिंग भी उनके साथ जाने के लिए अच्छे से मान चुका था। फिर वेihang आनिंग से कहता है क्या तुम मेरी पढ़ाई में मदद करोगे और मुझे अपने नोट्स दोगे। इस पर तो शैंघान और ताओ भी मौके का फायदा उठाते हुए कहते हैं कि हमें भी तुम्हारे नोट्स चाहिए। और आनिंग सबको देने के लिए तैयार हो चुका होता है पर वेihang तुरंत ही कहता है आनिंग के नोट्स तो केवल मैं ही लूंगा।
और ये बेचारे डर कर पीछे हट जाते हैं। तो अब अगले सीन में हम ताओ और सेंघान को आनिंग के कमरे में देखते हैं, जहाँ आनिंग पढ़ाई कर रहा था। पर यहाँ ताओ और सेंघान तो कैमरे की तरफ देख रहे थे, जहाँ सेंघान कहता है कि पूरा महीना निकल चुका है पर अभी तक हम उस परवट को नहीं पकड़ पाए। पर लकीली इस बार ताओ ने उसे खोज लिया था। यहाँ उन लोगों को कैमरे में देखकर पता चल जाता है कि यही वो लड़का है जो कि लड़कियों के वॉशरूम में झांका ताकी करता है। और फिर वो सभी तुरंत ही डिसाइड करते हैं कि वो उसे पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। और यहाँ सेंघान कहता है कि उस लड़के ने लड़कियों के वॉशरूम में कैमरा वगैरह लगाया है, अब तो उसे काफी अच्छी सजा मिलेगी। और आनिंग तुरंत ही ये बात वेई हंग को भी बता देता है। यहाँ आनिंग तो खाते खाते वेई हंग को वॉइस रिकॉर्डिंग भेज रहा होता है, और जो वेई हंग होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है। अब अगले सीन में हम आनिंग, ताओ और सेंघान को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। उन्होंने उस लड़के के खिलाफ गवाही दे दी थी। सेंघान तो तुरंत ही वहां से जूस खरीदने के लिए चला जाता है। और हम ताओ को देखते हैं, जो कि तहे दिल से आनिंग का शुक्रिया अदा करता है और उसे कहता है, जब किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया था तो तुम इकलौते थे जिसने मुझ पर यकीन किया था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और आनिंग उससे कहता है, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मैं केवल सच्चाई पर ही भरोसा करता हूँ। उसकी बातों से तो ताओ काफी इमोशनल हो जाता है और तुरंत ही उसे हक कर लेता है। इसी बीच वहाँ पे सेंघान आ जाता है, जो कि उन्हें हक करते हुए देख लेता है। बेचारे के मन में चल रहा होता है कि चाइना में तो अभी ये सब शुरू भी नहीं हुआ है, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पब्लिक में। और फिर वो उनसे कहते हैं, दोस्तों मैं जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, पर ऐसे पुलिस स्टेशन के बाहर ये करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता है कि लोग तुम्हें ऐसे हक करते हुए देखकर गलत समझ लेंगे? पर तभी ताओ तो तुरंत ही जाकर शैंघान से भी लिपट जाता है और इससे कहता है, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वो तुरंत ही उन्हें पार्टी देने को कहता है, जिसके लिए शैंघान भी मान जाता है। तभी ताओ आनिंग को वेई हांग को ग्रुप चैट में इनवाइट करने को कहता है, क्योंकि ये काम केवल आनिंग ही कर सकता था। पर बेचारा आनिंग तो घबराया होता है कि अगर वेई हांग उसकी बात नहीं मानेगा तब क्या होगा। अब अगला सीन क्लास का स्टार्ट होता है, जहां हम आनिंग को देखते हैं, जो कि बेचारा अभी भी सोच रहा होता है कि आखिर वो वेई हांग को ग्रुप चैट में कैसे इन्वाइट करे। वो वेई हांग की तरफ देखता और उसे घूरने लगता, पर जैसे ही वेहांग उसकी तरफ देखता वो सामने पलटकर घबरा जाता। यहाँ वेहांग बेचारे को तो समझ नहीं आ रहा होता है कि आनिंग का ये कैसा बिहेवियर है। यहाँ आनिंग सोच रहा होता है कि हम दोनों इतने भी क्लोज नहीं है कि मैं उसे ग्रुप चैट पर इनवाइट करूँ। पर यहाँ आनिंग को ताओ की भी बात याद आ रही होती है कि वो सभी लोग फ्रेंड है, उन्हें एक ग्रुप में होना चाहिए। और आनिंग बेचारे को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे और बहुत ही ज्यादा परेशान बैठा होता है। पर वेहांग तो ये सभी चीजें नोटिस कर रहा था और स्माइल कर रहा होता है। फिर हम वेहांग को देखते हैं, जो कि तुरंत ही वहां से उठकर जाने लगता है। और वो जाने से पहले एक बार आनिंग की तरफ देखता है, जहां उसके पास आने से ही आनिंग पूरी तरह से घबरा गया था। और यहाँ वेहांग तुरंत ही वहां से चला जाता है और आनिंग को कुछ भी समझ नहीं आता और वो सोचता है कि आखिर मुझे वेहांग से कैसे बात करनी चाहिए। यहाँ फिर आनिंग वेहांग को मैसेज कर देता है कि सभी लोग चाहते हैं कि तुम ग्रुप चैट में आओ, पर अगर तुम नहीं आना चाहते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं उन लोगों को समझा दूंगा। और मैसेज भेजने के बाद आनिंग बेचारा परेशान और मैसेज भेजने के बाद आनिंग को राहत की तो सांस आती है, पर वो हर 5 मिनट में वेहांग के रिप्लाई का इंतजार कर रहा होता है। उसे पूरे दिन से वेहांग का रिप्लाई नहीं मिला होता है। वो घर जाने के बाद, खाना खाने के बाद केवल ही वेहांग के रिप्लाई का इंतजार कर रहा था। रात को सोने से पहले भी वो वेहांग के रिप्लाई का इंतजार कर रहा होता है। पर वो जब अगली सुबह उठता है तो उसे रियलाइज होता है कि वेहांग ने अब तक उसे रिप्लाई नहीं किया था। पर थोड़ी देर के बाद उसे नजर आता है कि वेहांग ने ग्रुप चैट ज्वाइन कर लिया है, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम ग्रुप चैट में देखते हैं कि उन लोगों ने काफी बातें की थी और सभी ने मिलकर डिसाइड किया था कि वो लोग रॉक क्लाइंबिंग के लिए जाएंगे। वेहांग ने उन्हें लोकेशन वगैरह भेज दी थी और उन्हें इन्वाइट कर लिया था। और वो सभी लोग आनिंग को भी इन्वाइट कर रहे थे, जिस पर आनिंग कहता है कि आज संडे है तो मैं थोड़ा समय निकाल सकता हूँ। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम वेहांग को देखते हैं, जो कि अपनी जॉब वाली जगह पर बैठा होता है और फोन में देखकर स्माइल कर रहा था। तभी वहां उसका कोच आ जाता है और इससे कहता है, तो तुम्हारे अब दोस्त हैं, आखिर तुम कब से ग्रुप चैट में इनवाइट हो गए? जिससे वेहांग काफी घबरा जाता है और अपने कोच से तुरंत ही दूर हट जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? जहाँ कोच उसे टीज करते हुए कहता है, अब मेरे सामने तो ये दिखावा मत करो, मैं जानता हूँ तुम पक्का कुछ छुपा रहे हो। यहाँ वेहांग इसका कोई जवाब नहीं देता। तभी वहां पर एक लड़की को हम देखते हैं, जो कि क्लाइंबिंग कर रही होती है और वो चिल्ला कर कहती है, तुम पागल लोगों, अपनी तशरीफ उठाओ और यहाँ आकर मेरी मदद करो। तुम्हें दिख रहा है ना कि मैं कितना इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ? जहाँ कोच चिल्लाकर उस लड़की से कहते हैं कि चिल्लाना बंद करो, वेहांग तुम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, वो तो सारा ध्यान अपने फोन में दे रहा है। जिस पर वो लड़की चिल्ला कर कहती है,
है, वेईहांग आखिर तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो बेवकूफ कहीं के, मैं तुम्हें पैसे किस चीज के लिए देती हूँ। पर यहाँ वेईहांग तो उसकी बातों को ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो। खैर अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहाँ वेईहांग उसके पास जाकर कहता है तुम चिल्ला क्या रही हो, मैं हमेशा तो तुम्हें नहीं देख सकता ना, तुम्हें अपने से भी ऊपर चढ़ना सीखना होगा। जिस पर वो लड़की कहती है तुम मेरे कोच हो और मैं तुम्हें इसके लिए पैसे देती हूँ। और यहाँ बेचारी के मन में चल रहा होता है कि अगर तुम हैंडसम ना होते तो मैं तुम पर पैसे थोड़ी ना बर्बाद कर रही होती। फिर वो लड़की चिल्ला कर पूछती है कि आखिर मैं ऊपर कैसे चढ़ूं, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकती। जिस पर वेईहांग कहता है इस पे इतना दिमाग क्या लगाना, जस्ट जंप करो और वहां तक पहुंच जाओ। जिस पर वो लड़की कहती है तुम अकल के अंधे के साथ साथ रियल में भी अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं एक लड़की हूँ, मैं उतना ऊंचा जंप नहीं कर सकती। जिस पर वेईहांग उससे कहता है कि मैं तुम्हें तरीका बता तो रहा हूँ, उसका इस्तेमाल करो। जिस पर वो लड़की कहती है और अगर मैं फेल हो गई और गिर गई, मेरे चेहरे को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जिस पर वेईहांग कहता है कि तुम कोई माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ रही हो, जहाँ तुम हो अगर वहां से गिरोगी तो तुम्हें सुई चुभने जैसा दर्द भी नहीं होगा। जिस पर वो लड़की तो गुस्से में भर जाती है और कहती है आखिर तुम कैसे लड़के हो जिसे लड़कियों से बात करना नहीं आता है, क्या तुम्हें नहीं पता है कि लड़कियों के साथ काइंडली बिहेव करना होता है। जिस पर यहाँ कोच कहते हैं लड़की वो कहाँ है, मुझे तो कोई लड़की दिखाई नहीं दे रही, मेरी प्यारी भतीजी आखिर तुम कब से लड़की हो गई, लड़कियों वाली हरकतों में तुम्हें सिर्फ गुस्सा करने के अलावा आता ही क्या है। यहाँ वो लड़की कहती है अपनी बकवास बंद करो अंकल, वरना उतर के पीटूंगी। और फिर वो लड़की वेईहांग से कहती है अगर मैं गिरी तो तुम्हें मुझे ट्रीट देनी होगी। जहाँ वेईहांग उसके पास जाता है और कहता है ठीक है, अगर तुम गिरी तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। यहाँ तभी हम कोच को देखते हैं जिसकी नज़र वेईहांग पर जाती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वेईहांग जानबूझकर वहां गया है कि अगर वो लड़की गिरी तो वो तुरंत ही उसे हक करके बचा लेगा। यहाँ वो सोचने लगता है कि जिस तरह वो मेरी भांजी को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। यहाँ वो लड़की तुरंत ही वेईहांग से कहती है कि तुम जानबूझकर ऐसा कह रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं पक्का गिर जाऊंगी। जिस पर वेईहांग कहता है अच्छा चलो, अगर तुम गिरी तो तुम जो बोलोगी वो मैं करूंगा। जिस पर वो लड़की खुशी खुशी मान जाती है और कहती है अगर तुम अपनी बातों से पीछे हटे तो दौड़ा दौड़ा कर पीटूंगी। और यहाँ पर उसके अंकल सोच रहे होते हैं कि ये बेवकूफ लड़की, इसे तो कुछ भी नहीं आता है, सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ेगा। यहाँ फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि तुरंत ही वेईहांग के कहने पर जंप कर देती है और उसे लगता है कि अब वो गिर जाएगी, पर वो तुरंत ही वहां तक पहुंच जाती है और उस पत्थर को पकड़ लेती है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ फिर वो लड़की वेईहांग के पास जाती है और उससे कहती है मेरे इंस्ट्रक्टर बनकर जो तुम्हें फ्री में पैसे छाप रहे हो ना, मुझे सब पता है, अब तक तुमने मुझे कुछ नहीं सिखाया, बाकी सारा काम तो मैं खुद ही कर रही हूँ। जहाँ वेईहांग उसकी बातों को इग्नोर करता है, सोचता है कि मेरे टीचर ने भी मुझे ऐसे ही सिखाया था। यहाँ वेईहांग उससे कहता है कि मेरे टीचर ने भी मुझे ऐसे ही सिखाया था। जिस पर वो लड़की तुरंत ही कह देती है तो तुम्हारे टीचर भी बिल्कुल तुम्हारी तरह कोई स्कैमर होंगे। और अपने टीचर की बेइज्जती सुनकर वेईहांग काफी गुस्से में उसकी तरफ घूरने लगता है। जिस पर वो लड़की कहती है अरे यार मैं तो बस मजाक कर रही थी। और वेईहांग शांत हो जाता है। यहाँ वो लड़की सोच रही होती है मैं तो पूरी तरह से डर गई थी। फिर वो तुरंत ही वेईहांग के पास जाती है और कहती है मुझे तुम्हारे साथ एक पिक्चर लेनी है। जिस पर वेईहांग कहता है जो करना है जल्दी करो। और वो लड़की तुरंत ही वेईहांग के साथ एक पिक्चर ले लेती है और वेईहांग इसके लिए कुछ भी नहीं कहता। यहाँ वो लड़की कहती है ये दुनिया तबाह नहीं हो जाएगी अगर तुम एक स्माइल कर दोगे मेरे पिक्चर के लिए, पर तुम्हें देखो तुम पिक्चर में ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हो जैसे कि मेरी जैसी खूबसूरत लड़की ने तुम्हें टॉर्चर किया हो यहाँ पर पिक्चर लेने के लिए। जिस पर वेईहांग कहता है आखिर कौन सा इंसान अपने पैसों की मशीन के साथ पिक्चर खिंचवाता है। यहाँ वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो इस लड़की का कोच था और वो इसे पैसे दे रही थी, जिससे वो लड़की को समझ आ जाता है और वो हैरान हो जाती है। यहाँ तभी कोच आकर कहता है कि सूरज पश्चिम से उग सकता है पर वेईहांग मुस्कुरा नहीं सकता, मैंने तो आज तक उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। और तभी वो लड़की कहती है बर्फ के ढेर कहीं के, तुम्हारे इस गंदे एक्सप्रेशन के कारण तो मैं इसे पोस्ट भी नहीं कर सकती हूँ। जिस पर वेईहांग कहता है अपनी बकवास बंद करो। यहाँ वेईहांग उसकी बातों को ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे आपने मेरी वीडियो को लाइक करना, तो जल्दी जल्दी लाइक कर लो। कहानी में आगे बढ़ते हुए वेईहांग कहता है तुम्हें जो करना है करो, वैसे भी तुम्हें कोई नहीं जानता है तो वो पिक्चर देखने भी कोई नहीं वाला है। जिससे वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और भड़क कर उससे कहती है वेईहांग कमीने कहीं के, मैं तुम्हें कर्ज करती हूँ कि तुम्हें कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी और तुम अकेले ही मरोगे। जहाँ बेचारे के अंकल उसे रोक रहे होते हैं और कहते हैं सारे हैंडसम लड़के ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल सही कहा अंकल, बिल्कुल सही कहा। यहाँ वेईहांग तो उसकी बातों को सुनकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि मुझे
कभी कोई पार्टनर नहीं मिलेगा, ये तो मेरे लिए अच्छा ही है, मुझे वैसे भी अकेले रहना पसंद है। फिर अगली सीन में हम वेहांग को अपने कोच से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो उन्हें अपने दोस्तों के बारे में बता देता है जो कि कल आने वाले हैं उनके साथ ट्रैकिंग करने के लिए। जहाँ कोच हैरान होकर कहते हैं वो लोग तो अभी बिगनर्स हैं, उनका आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिस पर वेहांग कहता है किसने कहा उनका आना अच्छा नहीं होगा। उसकी बातों को सुनकर कोच काफी हैरान हो जाता है और कहता है क्या आज सूरज पश्चिम से उगा है, तुम्हारे कब से दोस्त आ गए। जिस पर वेहांग उन्हें बताता है कि ये उसके कॉलेज के दोस्त हैं। इससे कोच और भी हैरान होते हुए कहते हैं स्कूल में तो तुम सबसे दूर रहा करते थे, अब तुम दोस्त बना रहे हो, आखिर ऐसा कैसे हो गया। जिस पर वेहांग तुरंत ही आनिंग को याद करने लगता है, जिससे उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो कहता है बस ऐसे ही हो गया। यहाँ पर कोच काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है। यहाँ वो लड़की भी काफी हैरान होकर देखती है और कहती है क्या वो बर्फ का ढेर मुस्कुरा रहा है। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो आई होप गाइस आपने आज के चैप्टर को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।